उसके बाद अगर हम बयानात को आगे लेके चलें, शायद खतक काज़ी फ़ाइज़ा ने अदलिया को बर्बाद कर दिया है। आज काज़ी फ़ाइज़ा पूरी दुनिया में ज़लील हो रहा है, कहीं मुँह नहीं दिखा सकता, लोग लानते बेचते हैं। शायद खतक ने सही बात की है कि आज काज़ी फ़ाइज़ा ने ज़ुल्म और ज़बर का साथ दिया, लेकिन आज वो कहाँ है? आज वो किसी एक बंदे को मुँह नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसको अवाम पीछे आती है, अवाम उससे सवालात करती है, अवाम उसके ऊपर लान-तान करती है, अवाम उसको गालियाँ देती है, उसको लान-तान देती है कि तुमने हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के निज़ाम को तुमने इन चोरों ने यज़ीदों के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर ज़ुल्म और ज़बर किया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ़वर्जियाँ रूस के प्रति, लेकिन तुमने कोई इक़दामात नहीं उठाए। एक जज होते हुए, एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए, आज ये कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं है काज़ी फ़ाइज़ा। आज ये अपना मुँह छुपा के कहीं बैठा हुआ है, एक कमरे के अंदर इससे अपने बंद किया हुआ है, लेकिन ये आज अवाम के अंदर नहीं निकल सकता। अवाम इससे नफ़रत करती है, और जहाँ भी अवाम को ये नज़र आता है, अवाम इसके ऊपर लान-तान करती है और गालियाँ देती है और इसके पीछे भागती है कि तुम्हें हिसाब-किताब देना पड़ेगा, तुम कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं होगे जो ज़ुल्म और ज़बर का साथ देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें हुमायूँ अख्तर खान मौजूदा हुकूमत में किसान तबका पस कर रह गया है। हुमायूँ अख्तर खान ने सही बात की कि किसान जो तबका है वो तबाह और बर्बाद होके रह गया। आज किसानों के पास वो इतनी उनके पास इतनी फसीलियत नहीं है कि वो अपना कारोबार चला सकें। वो कहते हैं इमरान खान आ जाता तो आज हमारे सारे मिसाल ख़त्म हो जाते। आज जब इमरान खान की हुकूमत थी, किसानों के अल्फाज हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो हम अपना आराम सुकून से अपने बच्चों का पेट पालते, अपना कारोबार आगे लेके जाते थे। लेकिन जब ये ऊपर फ़िरौन यज़ीद कठपुतली, ये फ़िरौन यज़ीद चोर हमारे मुल्क पर मुस्तरद किए गए हैं, इन्होंने हमारे कारोबार, हमारे किसानों का कारोबार तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया है। आज किसान अपना अपना कारोबार आगे नहीं चला सकता, क्योंकि उनका कारोबार इन्होंने तबाह और बर्बाद रौंद के रख दिया है। अपने 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 मुफादात के लिए आज किसानों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल बंद हो गई हैं, आज पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, आज लोगों का कारोबार तबाह और बर्बाद रौंद के रख दिया है। आपको लोग कहाँ से पैसे कमाएं, आज लोग अपने बच्चों का पेट कैसे पालें। आज गरीब अवाम को इन्होंने तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। आज गरीब अवाम रो रहा है, आज गरीब अवाम मर मर के अपने 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 सरों को दीवारों के साथ मार रहा है कि ये चोर यजीदों का कब खात्मा होगा। हमारे मुल्क के ऊपर जो चोर यजीद बैठे हुए हैं, ये इनका मुल्क नहीं है, ये इनके बाप दादों का मुल्क नहीं है। हमारे बाप दादों ने दिन रात मेहनत करके ये मुल्क बनाया है, ये इनकी जायदाद इनके नाम पे ये मुल्क नहीं है कि जब ये जाएँ जिनको मुस्तरद करें और ये जिनको चाहें उनको मुस्तरद करके इस मुल्क की हुक्मरानी देते हैं। अवाम के नुमाइंदों को ये मुस्तरद करते हैं, अवाम जिनको चाहती है उनको ये नहीं लाते और अपने अपने फैसले मनवाते हैं, अपने फैसले करते हैं, अपने डिसीजन करते हैं, और इस मुल्क के पास जिनको ये पसंद करते हैं उनको बिठा देते हैं। वो चाहे बेशक हो, चोर हो, करप्ट हो, ये यजीद हो, अवाम जिनको देखना नहीं चाहती उनको ये मुल्क उनके हवाले कर देते हैं। लेकिन फिर ऐसा नहीं चलेगा, ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और ये मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसको रोकना हाल में ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम देखें साफ़ी जकीम लगारी मरियम नवाज़ की वजह से लोगों को पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा है, फिर इन पर टॉर्चर किया जा रहा है, और रो कर कहते हैं कि अब मरियम नवाज़ के खिलाफ हम पोस्ट नहीं करेंगे। मुझे कहा कि अब बाहर जाकर कोई बात नहीं करनी, तुम बहुत ख़तरनाक जगह से वापस जा रहे हो, यहाँ से बहुत कम लोग वापस जाते हैं। साफ़ी जकीम अलगारी ने ये बात की कि जकीम लगारी ने ये बात की कि मरियम नवाज़ की वजह से लोगों के ऊपर जुल्म और ज़बर किया जा रहा है, लोगों को पकड़ के उनके सारे इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि तुमने मरियम नवाज़ के खिलाफ बयानात कैसे दिए। मरियम नवाज़ क्या क्या चीज़ है, ये एक फ़िरौन है, ये एक यजीद है। मैं इसके खिलाफ बोलूँगा, पूरा पाकिस्तान इसके खिलाफ बोलेगा। अगर किसी की हिम्मत, किसी के अंदर ज़रूरत है, जो रोक के दिखा दे, मुंह बन के दिखा दे, हम हर फ़िरौन, हम हर यजीद को बेनकाब करेंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे। जो एक एक फ़िरौन है, जो एक एक यजीद है, जो एक एक चोर है, कठपुतली है, एक फितना औरत, इसके खिलाफ मैं बोलूँगा ये एक फितना औरत है, ये एक गलीस औरत है, ये एक नापाक औरत है, जिससे इस मुल्क के ऊपर जिसको मुस्तरद किया कि जिससे गरीब आवाम से उनका हक छीन लिए। ये मरियम नवाज़ एक फिट्टा औरत है, एक गलीस औरत है, एक नापाक औरत है, इसका पाकिस्तान से खात्मा होना और आज में ज़रूरी है। ये लोगों के ऊपर टॉर्चर करती है, जो इसके खिलाफ आग को सच के ऊपर बयानात देते हैं, जो इसकी हकीकत खोलते हैं पूरी दुनिया में कि ये क्या चीज़ है, इसकी हकीकत क्या है, उसके खिलाफ ये टॉर्चर करती है। इसकी क्या औकात, इसकी क्या वैल्यू है, इससे कभी अपने गरेबान में जान के देखा, इसकी 2 टके की औकात नहीं है। इसका मुंह देखो, ये सर्जरी करवाने के लिए पूरी दुनिया घूमती रही। इसका मुंह देखो, इसके गरेबान देखो, एक गलीस औरत, एक फिट्टा औरत, एक नापाक औरत है ये मरियम नवाज़। इससे कोई तवक्को नहीं रखना है, इससे गरीब आवाम को रोन के रखती है, इससे पंजाब को तबाह बर्बाद करके एक 70 सीटों पे जीतने वाली एक जाली टिकटॉकर है ये। इसकी ये औकात है, इसकी ये वैल्यू है मरियम नवाज़ की, और इसकी कोई औकात, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये लोगों को जो टॉर्चर करती है, इसको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये जहाँ बाकी की आवाम इसके पीछे आएगी और आवाम इसको गालियाँ भी देगी। आवाम के दिलों में अब इनके लिए नफरत है, आवाम अब कभी इनसे प्यार नहीं करेगी। मेरी बात आप लिख के ले लें, आज ये टॉर्चर करिए, कल इसके साथ भी यही टॉर्चर
होगा वो कल इसको हिसाब किताब देना पड़ेगा, जिनके साथ ये टॉर्चर कर रही है, जिनके साथ ये जुल्म और जबर कर रही है। उसके बाद आमिर अजहर ने आर्मी चीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। आर्मी चीफ अगर खवातीन की इज्जत के बारे में जानना चाहते हैं तो रियाना दास समेत इन तमाम खवातीन से गुफ्तगू कर सकते हैं जिन पर पुलिस और नामालूम ने जुल्म किया। सादउल्लाह बलोच और शाह महमूद कुरैशी से बात करें जिनके घर की खवातीन को अगवा किया। अगर कोई कसर रह जाए तो आजम सवाती वाला सानिया भी मौजूद है। यमाद अजहर ने जवाब दिया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुन्नी के बयान के ऊपर कि अगर आपको सबूत जमा करने तो रियाना डार के घर जाएं। आप जाके रियाना डार के पूछे किस तरह उस एक बुजुर्ग औरत को किस तरह इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी को पार करती हुई उसके ऊपर जुल्म और जबर किया गया, किस तरह आजम सवाती के घरों के ऊपर छापे मारे गए, किस तरह अली मोहम्मद खान के घरों के ऊपर छापे मारे गए, किस तरह अली खान के घरों के ऊपर छापे मारे गए, किस तरह हमारी माए बहनों के घरों के ऊपर छापे मारे गए, किस तरह उनके ऊपर क्रैकडाउन जुल्म और जबर हुआ। अगर आपको जाके पता करें कि हमारी माए बहनों के साथ किस तरह सलूक किया गया, उनके ऊपर किस तरह बेहतरीन क्रैकडाउन किया गया। उसके बाद पाकिस्तान के तो हालात तो आउट ऑफ कंट्रोल है, कराची के भी हालात आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त पक सकता है। सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदअवानी और मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये बात की है कि आज कराची के अंदर जो ट्रैक्टर्स का आज जो कराची के अंदर जो माफिया है वो बैठा हुआ है, अरूज के ऊपर माफिया बैठा हुआ है। कराची के अंदर चोरियां, कराची के अंदर डाकू कुछ बैठे हैं, वो चोरियां डाकू करते जा रहे हैं। गरीब आवाम को भी वो माफ नहीं करे जो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, उनको भी वो ये चोरी डाकू माफ नहीं करे। जो उसके बाद जो बसों के ऊपर ट्रकों के ऊपर मासूम लोगों का कत्लेआम करे, उनको रोन के भाग जाते हैं, उनको तबाह बर्बाद उनकी जिंदगी, उनके माँ बहन उनके अपने उनके घरों की जिंदगी उजाड़ के रखते थे। उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा, उनके ट्रक्स को बंद नहीं किया जा रहा, उनके ट्रक्स को उठा के बंद नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर कोई पाबंदी, उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा। वो मासूम लोगों का कत्लेआम करे, उनको अपने ट्रक्स के नीचे रोन के भाग जाते कहीं वो चुप जाके बैठ जाते, वो पैसा देते हैं, वो पैसे दे के वो बाहर निकल आते, वो फिर ट्रक्स के ऊपर बैठते हैं और फिर लोगों के घरों को उजाड़ के रख देते हैं। ये कब तक कराची के अंदर होगा? वो कराची के भी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लोगों के मासूम बच्चों को पकड़ा जा रहा है, उनको पकड़ के उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है और फिर पैसे मांगे जाते हैं। अगर वो पैसे नहीं दें, उनके पास इतने पैसे नहीं होते तो फिर उनको कत्ल करके गदर के अंदर फेंक दिया जाता है या उनको कत्ल करके कहीं दूर फेंक दिया जाता है और फिर वो फरार हो जाते हैं। ये मासूम बच्चों के साथ हो रहा है। कराची के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। एक पाकिस्तान का एक सूबा बता दें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक सूबा बता दें जो इस वक्त अच्छे हालात में हो। कोई पाकिस्तान में एक ऐसा सूबा नहीं है, सारे सूबों के अंदर तबाही और बर्बादी है। बलूचिस्तान के अंदर आप देखे ढेसा कर दिया रूस के अंदर, KPK के अंदर देखे ढेसा कर दिया रूस के अंदर है। आप पंजाब के अंदर देखे गरीब अवाम रूम के मरी। आज आप कराची के अंदर चले जाएं, सिंध के अंदर चले जाएं तो कच्चे के डाकू कुछ बैठे हैं। आज आप कराची के अंदर चले जाएं तो तबाही रूस के ऊपर। ये तबाही को रोकने में गैर कानूनी अपने इकदाम उठाए जा रहे हैं, सिर्फ अपने मुफादात के लिए इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। उसके बाद मुराद से जब सिक्योरिटी की जिम्मेदारान पार्लिमान, अदलिया, मीडिया, इलेक्शन कमीशन और दीगर अदारे